तमाम स्टूडेंट्स के एम कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन और इसके एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको उससे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन को देखते हैं। लेट अल्फा बी अ परम्यूटेशन, then the least positive integer m is called order of alpha if alpha m is equal to I, where I is an identity permutation। यानी कि आपके पास एक परम्यूटेशन दी गई होगी, आपने उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अल्फा। एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अल्फा का ऑर्डर तब कहलाएगा अगर अल्फा की पावर में वो आए और आंसर में हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिले। यानी कि अल्फा की पावर में हम पहले 1 ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं, सो ऑन। इस तरह जहाँ पे हमें आंसर आइडेंटिटी मिल जाए और जो उसकी पावर में होगा वो इस परम्यूटेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हम एक परम्यूटेशन लेते हैं 1 2 3 एंड 3 2 1। इसका हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या करना है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक यहाँ पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन ना बन जाए। तो क्या होगा जी, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1, अगेन से 1 2 3 3 2 1। अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, 1 2 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 1 के नीचे 3 आ रहा है, इधर 3 के नीचे क्या है, 1 है। ये हम प्रोडक्ट परम्यूटेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। एंड 2 के नीचे 2 आ रहा है, इधर भी 2 के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 के नीचे 1 है, 1 के नीचे क्या है, 3 है। ठीक है, 1 के नीचे 3 था, 3 के नीचे क्या था, 1। 2 के नीचे 2 है, इधर भी 2 के नीचे 2 है, वो 2 इधर आ गया। 3 के नीचे 1 है, इधर 1 के नीचे क्या है, 3 है। यानी कि अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन गई। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हम आई के साथ डिनोट करते हैं। सो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ 2। अल्फ़ा का ऑर्डर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है। ये तो हमने जनरल एक ली है परम्यूटेशन। अगर आप लोगों के पास कोई दी जाए ट्रांसपोजिशन, दी जाए कोई इस तरह की परम्यूटेशन दी गई हो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ परम्यूटेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी बी ए। ये ट्रांसपोजिशन है जिसकी लेंथ हमारे पास, यानी ऐसी साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ हमारे पास 2 होती है। और हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन कौन सी थी, ऐसी परम्यूटेशन जो जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे ख़त्म हो रही है। इसका हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी ए, अगेन ए बी बी ए। अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर, और ऊपर ए बी एज इट इज़। ए के नीचे बी आ रहा है, इधर बी के नीचे क्या आ रहा है, वो ए आ रहा है। बी के नीचे ए आ रहा है और ए के नीचे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब फिर से डोमेन के एलिमेंट्स और जो रेंज के एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। इट मीन्स ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन गई है। तो अल्फ़ा स्क्वायर का यहाँ पे ऑर्डर कितना बन गया है, 2 बन गया है। यानी कि अगर हम ऐसी साइक्लिक परम्यूटेशन लें जिसकी लेंथ 2 हो, उसका ऑर्डर ऑलवेज 2 होगा हमारे पास। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद हम इसी ऑर्डर को यूज़ करते हुए एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीएससी के, खासकर बीएससी के पेपर्स में वो अक्सर आता रहता है। उसको डिस्कस करते हैं। थ्योरम है जी, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। ऑर्डर ऑफ एवरी साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ m इज m। यहाँ पर अगर एवरी नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ m इज m।
यानी एक साइक्लिक परम्यूटेशन लेनी है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास m है, मीन्स कि उसके अंदर m एलिमेंट्स मौजूद हैं और हमने प्रूव करना है कि उसका ऑर्डर भी m ही है, यानी जितनी उसकी लेंथ है उतना ही उसका क्या है ऑर्डर है हमारे पास। तो वो चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू a1 a2 a3 सो ऑन ak, a2 के क्रॉस a2, a3 के क्रॉस a3, a4 सो ऑन a1 बी अ cyclic permutation of length m। ये हमने एक साइक्लिक परम्यूटेशन लिया है जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास m है। ओके अब हमने इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि ये क्या ना बन जाए, आइडेंटिटी ना बन जाए। तो क्या होगा जी, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा हमारे पास पहला क्या जी a1 a2 a3 सो ऑन am एंड a2 a3 a4 सो ऑन a1। अगेन इसी यही लिख रहा हूँ, वो है जी a1 a2 a3 a4 सो ऑन am then a2 a3 a4 a5 सो ऑन a1। अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, जो फर्स्ट रो है वो तो एज इट इज़ आ जाती है जब प्रोडक्ट करते हैं, a1 a2 a3 सो ऑन am। अब यहाँ पे देखें a1 के नीचे क्या आ रहा है a2, इधर a2 के नीचे क्या आ रहा है a3, यहाँ पे a2 के नीचे क्या है a3, a3 के नीचे क्या है a4, इधर a4 आ जाएगा। फिर a3 के नीचे क्या है a4 और यहाँ पर a4 के नीचे क्या होगा a5 सो ऑन। am के नीचे a1 और a1 के नीचे क्या है a2। ये निकला है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर को अगेन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्या है जी a1 a2 a3 सो ऑन am एंड a2 a3 a4 सो ऑन a1। ये अल्फ़ा था और अल्फ़ा स्क्वायर क्या है जी a1 a2 a3 a1 a2 a3 सो ऑन am देन a3 a4 a5 सो ऑन a2। ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा क्यूब, फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी a1 a2 a3 सो ऑन am। a1 के नीचे क्या आ रहा है a2, a2 के नीचे क्या आ रहा है a4, a2 के नीचे क्या आ रहा है a3, इधर a3 के नीचे क्या आ रहा है a5, a3 के नीचे क्या आ रहा है a4 और a4 के नीचे इधर क्या आ रहा है a3 के नीचे यहाँ पे a5 है तो a4 के नीचे यहाँ पे क्या होगा a6 होगा सो ऑन। अब am के नीचे क्या है a1, a1 के नीचे क्या है a3। ये निकला है अल्फ़ा क्यूब। अब निकालते हैं अल्फ़ा 4, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा क्यूब, यानी तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक ये आइडेंटिटी ना बन जाए। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा क्या था जी a1 a2 a3 सो ऑन am a2 a3 a4 सो ऑन a1 और a क्यूब क्या है हमारे पास a1 a2 a3 सो ऑन am एंड a4 a5 a6 सो ऑन a3। अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा क्यूब क्या आ जाएगा अल्फ़ा 4, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये सेम है इन दोनों की, a1 a2 a3 सो ऑन am। a1 के नीचे क्या आ रहा है जी a2 और a2 के नीचे क्या है a5, उसके बाद a2 के नीचे क्या आ रहा है a3, a3 के नीचे क्या आ रहा है a6, फिर a3 के नीचे क्या आ रहा है a4 और यहाँ पर a4 के नीचे क्या आ रहा है a7, उसके बाद am के नीचे क्या आ रहा है a1 और a1 के नीचे क्या आ रहा है a4
सो ऑन, ये हो जाएगा जी A4। ओके, इस तरह सो ऑन ये चलते जाएंगे, आगे जैसे जैसे चलता जाएगा, अब चलते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सपोज दैट के एंड पे जाके यहाँ पर पावर क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। जब ये m बनेगी तो फर्स्ट रो तो सबकी सेम आ रही है, A1 A2 A3 सो ऑन AM, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर था ये A1, इस जगह पे ये स्टार्ट में A1 था, और उसके बाद क्या हो गया A2, फिर हो गया A3, फिर हो गया A4। जब यहाँ पे गौर करें, जब इसकी पावर 4 थी तो यहाँ पर भी 4 था, जब इसकी पावर 3 थी तो यहाँ पर भी 3 था, जब इसकी पावर 2 थी तो यहाँ पर भी 2 था। अब इसकी पावर m है तो यहाँ पर भी क्या होगा, m होगा। अगर यहाँ पर इसका लास्ट एलिमेंट है तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम बैक चलेंगे, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई इतनी बार किया है कि बात अब यहाँ तक पहुँच गई है, जब इसके बैक चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा A3, क्योंकि इस जगह पर अगर AM बना है तो बाकी सारा सीक्वेंस पहले वाला ही बन जाएगा, और यहाँ पे होगा A2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1। दोबारा से बता रहा हूँ, जब यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 1 थी तो इधर भी 1 था, जब अल्फ़ा की पावर 2 थी तो इधर A2 था, जब अल्फ़ा की पावर 3 थी तो इधर A3 था, जब अल्फ़ा की पावर 4 थी तो इधर A4 था, जब अल्फ़ा की पावर m है तो इधर AM होना चाहिए। अगर यहाँ पर AM है, ये लास्ट वाला एलिमेंट है, इट मीन इससे पीछे होगा AM-1, उससे पीछे होगा AM-2, सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ पे होगा A3, यहाँ पे A2 और यहाँ पर A1। और ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन का कैसे पता चल रहा है कि जो उसकी डोमेन का एलिमेंट है वही रेंज का एलिमेंट है, यानी कि जो उसका इमेज डोमेन है वही उसकी रेंज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया है, सॉरी ये कौन सी परम्यूटेशन बन गया है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। सो ऑर्डर ऑफ अल्फा इज m, हमने यही चीज़ इसके अंदर प्रूव करनी थी। अब पीछे हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि अल्फा की पावर में जब कुछ आ जाए और ऐसा आए कि भी उससे जो आंसर मिले वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिले, अब जो पावर में लिखा होगा वो उसका ऑर्डर होगा। इसी तरह अल्फ़ा की पावर में m है तो आंसर मिल रहा है हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास m होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन क्या होती है। खुदा हाफिज़।